Hey there, you're listening to The Quint. इस पॉडकास्ट को शुरू करने से पहले एक बहुत ही खास बात आपको बता देती हूँ कि ये जो पॉडकास्ट हमने बनाया है ये एक क्रैश कोर्स है मॉडर्न इंडियन पॉलिटिक्स का। अगर आपको पॉलिटिक्स में रुचि है तो आपको बताएंगे कि इमरजेंसी के बाद भारत की पार्टी पॉलिटिक्स किस तरह बदली, नॉन कांग्रेस पार्टीज का जन्म कैसे हुआ, कोalition सरकारों का गठन किसी एक वजह से हुआ और जो इंसान इन सारी चीज़ों के पीछे था, जो इन सारी चीज़ों की सेंट्रल फोर्स था, वो थे जयप्रकाश नारायण, जो खुद तो गांधी नहीं थे लेकिन गांधी के उसूलों पर चलना ही जिंदगी का मकसद बना लिया था। तो ये खास पॉडकास्ट है जयप्रकाश नारायण पर। गांधी जी ने एक बार कहा कि जवाहरलाल में और मुझ में ये भेद है कि जवाहरलाल चाहता है कि अंग्रेजों को यहाँ से निकाल दिया जाए, लेकिन अंग्रेजियत को यहाँ रखना चाहता है और मैं अंग्रेजियत निकालना चाहता हूँ। जयप्रकाश नारायण, जिन्होंने अपनी सादगी से और पूर्ण रूप से भारत के लोकतंत्र को बचाने की और देश को समाजवाद की राह पे लाने की हर कोशिश की। लोगों की आजादी न हो, प्रेस की आजादी न हो, इसको सिविल लिबर्टीज कहते हैं, शहरी आजादियां वो लोगों की न हो, तो चाहे बेसिक डेमोक्रेसी कह लीजिए, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कह लीजिए, सोशल डेमोक्रेसी कह लीजिए, पीपुल्स डेमोक्रेसी, वो सब नाम है। डेमोक्रेसी का एक ऐसा चैंपियन, एक ऐसा नेता जिसने हाथ जोड़ के उस समय के नेताओं से कहा कि राजनीति ही सब कुछ तो नहीं, वोट ही सबसे बहुत कीमती चीज तो नहीं है, हुकूमत और मिनिस्ट्री तो सबसे बड़ी चीज रही है, देश भी तो कुछ है। देश अपने जिस हीरो को आज भी दूसरा गांधी कहकर याद करता है वो हैं जयप्रकाश नारायण, जिनकी वजह से भारत की राजनीति में कई सारे रंग मिल गए। आज इस खास एपिसोड में भारत के इसी लोकनायक के उस समय के साथियों से बात करेंगे, जिनके अलावा 2 डिस्टिंग्विश्ड पॉलिटिकल एनालिस्ट्स भी हमें इस पॉडकास्ट में आगे ज्वाइन करेंगे और इन सब से पूछेंगे वेयर वर यू व्हेन जेपी वाज चेंजिंग द फेस ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। आप कहाँ थे जब? Where were you when? आप कहाँ थे जब? Where were you when? आप कहाँ थे जब? द क्विंट और क्विंट हिंदी पर आप सुन रहे हैं वेयर वर यू व्हेन। मैं हूं फबीहा सैयद। ये हमारी एक ऐसी पॉडकास्ट सीरीज है जिसमें हम एक ऐसे वाक़े की बात करते हैं जिसने भारत के लिए एक नया पन्ना खोला होता है। कभी कभी वो इतिहास का पन्ना हमारे लिए एक डरावना अतीत बन जाता है, जैसे कि इमरजेंसी, पार्टीशन या फिर भोपाल गैस ट्रेजेडी। लेकिन कभी कभी वही पन्ना हमें उन मौकों की भी याद दिलाता है जिन्हें जब याद करते हैं, जिनकी बात करते हैं तो दिल को सुकून और चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है, जैसे कि 1983 का वर्ल्ड कप, जैसे कि केबीसी का पहला एपिसोड। और आज भारत के जिस चैप्टर की हम बात कर रहे हैं उस चैप्टर का नाम है जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण को पूरा देश एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, एक समाजवादी और इमरजेंसी के खिलाफ लड़ने वाले नायक के तौर पे याद करता है। उनकी ही कोशिशों से 1977 में कांग्रेस के खिलाफ जनता पार्टी बनाई गई, जिसमें पूरे विपक्ष ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर लोकतंत्र को उस समय बचा लिया। भारत की लेफ्ट पार्टीज को अगर हटा दें तो आज की रूलिंग पार्टी यानी बीजेपी समेत ज्यादातर जो बड़ी पार्टीज हैं वो जनता पार्टी से किसी न किसी तरह से जुड़ी हुई हैं। इस सब पे आगे पॉडकास्ट में बात करेंगे। लेकिन खुद जयप्रकाश नारायण 1929 में जवाहरलाल नेहरू के निमंत्रण पर उस समय की सबसे बड़ी प्रोबेबली इकलौती पॉलिटिकल पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हुए। तो ये पॉडकास्ट सुनने के बाद आपके समझ आ जाएगा कि कैसे जयप्रकाश यानी खुद एक कांग्रेसी जो कांग्रेस से अलग होकर कांग्रेस के खिलाफ एक मोर्चा बनाते हैं, जिसकी वजह से भारत की राजनीति का नक्शा ही बदल जाता है। पूरा पॉडकास्ट सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। आप द क्विंट और क्विंट हिंदी के पॉडकास्ट सुन सकते हैं गूगल पॉडकास्ट्स, एप्पल पॉडकास्ट्स, स्पॉटिफाई और जियो सावन पर भी।